40 बीम मारते हैं तो आपका हो जाएगा 100 नंबर का फिजिकल। यदि आप 48 नंबर की रनिंग मारते हैं और 40 का आप 100 का फिजिकल मारते हैं तो आपके 190 नंबर होंगे। यदि आप 93 का फिजिकल मारते हैं तो आपके 183 अंक होंगे। और ये नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप अग्निवीर सेना की तैयारी कर रहे हैं या टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। किस तरीके से हम तैयारी करें और क्या स्कोर होना चाहिए हमारा रिटन एग्जाम में और क्या स्कोर होना चाहिए हमारा फिजिकल में, जिससे कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर का एग्जाम जून के सेकेंड वीक में होना तय है, किसी भी दिन डेट आ सकती है। और जो परीक्षा होगी वो 100 अंक की होगी, जिसमें से आपका सिलेबस रहता है वो रहेंगे जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जीएस के 15 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 अंक के। इसी प्रकार फिजिकल के भी 100 अंक होते हैं। लेकिन मैं दोनों के फिजिकल और रिटन के दोनों को एग्जाम और नंबर मिला करके मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने नंबर रिटन में आ रहे हैं, तो कितने अंक हमको फिजिकल में लाने होंगे, जिससे कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए और हम प्रॉपर वर्दी पहन सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं पता है कि इस बार रनिंग 4 भागों में कर दी है, 60 नंबर की, 48 नंबर की, 36 नंबर की और 24 नंबर की। यदि आप 5:30 के अंदर आते हैं तो आप एक्सीलेंट माने जाएंगे। जो नोटिफिकेशन में टाइम दिया हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको भी पता है कि फौज है, कभी पूरा समय नहीं देती है। फौज का जो रहता है उसको बेस्ट से बेस्ट बच्चे, बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट से बेस्ट कैडेट लेने होते हैं। तो जो उनको सामने दिखेंगे, आगे रहते हैं, वो बच्चे वो सिलेक्ट होंगे। तो आप अच्छी से अच्छी टाइमिंग लाते हैं, या मैं आपको सिंपल शब्दों में कह दूं कि टॉप 5 यदि आप हैं तो आप 60 नंबर की दौड़ मार सकते हैं। इससे आप वो 4 बच्चे भी ले सकते हैं या 5 में 5 बच्चे। यदि 5 के बाहर जाएंगे तो आपकी रनिंग फिर 48 नंबर की निकलेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि टॉप 5 में बने रहिए और जिससे कि आपकी रनिंग एक्सीलेंट ही निकले। और 48 नंबर का जो उन्होंने समय दिया है 5:30 से लेकर 5:45 तक, और 36 नंबर का जो टाइमिंग है वो है 5:46 से लेकर के 6 मिनट तक आपका रहेगा 36 नंबर। और 24 अंक जो लास्ट ग्रुप है रनिंग का वो है 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर के 6 मिनट 15 सेकंड तक। इस जो टाइमिंग दी है इस बार फौज ने, अग्निवीर ने, सेना ने, इससे तो ये लगता है कि 100 का बैच बनेगा तो 100% सारे के सारे बच्चे पास होने वाले हैं। लेकिन पता है कि 100 में 100 बच्चे कभी पास नहीं होते, 100 में 100 कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। उसमें से मैं कहता हूँ 30 बच्चे पास होंगे या 35 बच्चे पास होंगे या 40 बच्चे पास होंगे। अब रेशियो में बता दूं कि 5 बच्चे आपके हो जाएंगे किसमें, एक्सीलेंट में 60 नंबर में, 5 बच्चे आपके हो जाएंगे, 5 से 7 बच्चे हो जाएंगे आपके 48 नंबर में, और 10 बच्चे आप मान लीजिए 10 से 12 बच्चे 36 नंबर में, और 10 से 12 15 बच्चे 24 नंबर में। तो आपके ये 30 से 40 बच्चे टोटल मिलाकर के हो गए और इतने ही साथियों पास होते हैं। इसके बाद दूसरा जो फिजिकल का फेस होता है वो होता है आपका बीम आपकी रहेंगी 40 नंबर की, 10 बीम आपको लगानी होगी। लेकिन यदि आप 6 से कम बीम लगाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। 6 बीम आपको लगाना कंपलसरी है। 6 बीम यदि आप लगाते हैं तो आपको मिलेंगे 16 अंक, 7 बीम लगाते हैं तो आपको मिलेंगे 21 अंक, 8 बीम लगाते हैं तो आपको मिलेंगे 27 अंक, और 9 बीम लगाते हैं आपको 33 नंबर मिलेंगे। और यदि आप पूरे 10 बीम लगाते हैं तो आप 40 अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार आपका जो फिजिकल हो जाएगा एक्सीलेंट में, यदि आप 60 नंबर का मारते हैं, 40 बीम मारते हैं तो आपका हो जाएगा 100 नंबर का फिजिकल। यदि आप 48 नंबर की रनिंग मारते हैं और 40 का आप बीम मारते हैं तो आपकी 48 नंबर 88 का हो जाएगा आपका फिजिकल। और जैसे आप 36 का मारते हैं और 40 की बीम मारते हैं तो 76 नंबर का हो जाएगा। और यदि 24 का मारते हैं तो आपका 64 नंबर का आपका फिजिकल बन जाएगा। इसी प्रकार आप जो रिटन की एग्जाम है, रिटन की एग्जाम आप कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं अब रिटन और फिजिकल दोनों के एग्जाम के नंबर जोड़ करके मैं आपको बताता हूं कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए। हम एक अनुमानित आंकड़ा है कि आपकी लिस्ट कितने से जा सकती है ना। समय आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे पिछले साल से 160 165 से लिस्ट गई थी, हम मानते हैं इस बार भी 160 165 170 160, क्योंकि इस बार हमको पता है या सभी को जानकारी है थोड़ा कि इस बार वैकेंसियों की संख्या ज्यादा होगी तो लिस्ट थोड़ा कम जा सकती है। लेकिन हम एक
मोटा आंकड़ा लगाते 165 आपके यदि नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपके नंबर 170 से ज्यादा हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन पा सकते हैं। 180 है तो आपका श्योर सिलेक्शन है। ये तो आप ऐसे नंबर कैसे ला सकते हैं तो उसके बारे में हम करेंगे। यदि आप रिटर्न में 100 नंबर में से 50 क्वेश्चन में से यदि आपने 48 क्वेश्चन सही किए हैं, 48 क्वेश्चन सही करने वालों की संख्या बहुत कम होगी, तो आप 100 का फिजिकल मार रहे हैं और 96 अंक ला रहे हैं तो आपका सीधे 196 का फिजिकल हो जाएगा, जो आप मेडिकल फिट होकर के आप सीधे वर्दी पा सकते हैं। इसमें कोई दौरा वाली बात नहीं है। यदि आप 93 का फिजिकल मारते हैं तो आपके 189 नंबर हो जाएंगे। यदि आप 87 का फिजिकल मारते हैं तो 183। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 87 नंबर कैसे आए साथियों। तो 60 नंबर की रनिंग होगी और 27 नंबर 8 बीम लगाएंगे तो आपके 87 अंक होंगे। यदि आप 33 नंबर लाएंगे, बीम में 9 बीम लगाएंगे तो आपके 93 नंबर होंगे, तो आपका ये फिजिकल बनेगा। और जो 48 नंबर 48 क्वेश्चन आपने रिटर्न में किए हैं, 96 क्वेश्चन, तो उसके मिलाकर के आपके होंगे 93 का फिजिकल और 96 नंबर रहेंगे आप रिटर्न में, तो 189 नंबर आपके रहेंगे। तो ये आपका बिल्कुल श्योर 100% ये श्योर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन है। अब मैं थोड़ा और कम नंबर लेके चलते हैं हम 45 क्वेश्चन। यदि आपके 45 क्वेश्चन सही करने वालों की संख्या भी बहुत कम होगी, लिमिटेड होगी, है ना। तो 45 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपके नंबर होंगे 90, और उसके बाद यदि आप 100 का फिजिकल मारते हैं तो आपके 190 नंबर होंगे। यदि आप 93 का फिजिकल मारते हैं तो आपके 183 अंक होंगे, और यदि आप 187 का फिजिकल मारते हैं तो आपके 177 होंगे। ये आप 45 अंक प्लस फिजिकल सेफ है। आप 177 तक आप सेफ है। यदि आप 48 की रनिंग मारते हैं, किसी कारणवश आप एक्सीलेंट नहीं मार पाए, 60 नंबर की रनिंग नहीं निकाल पाए, आप 48 नंबर की निकाल पाए हैं, तो आप 88 का फिजिकल बनाते हैं और आप 90 नंबर आते हैं तो आप 178 पर रह जाएंगे। 178 में भी आपका सिलेक्शन तय है। यदि आप 81 का फिजिकल मारते हैं, यदि आपकी बीम एक आध कम जाती है तो 81 का फिजिकल मारते हैं तो आप 171 में, इसमें भी आपका चांस है कि आप हो जाएंगे। यदि वैकेंसी में उलटफेर ना हुई या मेरिट में उलटफेर ना हुए तो आपके 171 में श्योर है। यदि आप 2 बीम कम मारते हैं या 8 बीम मारते हैं तो आप फिर 75 नंबर पे आप फिजिकल में रह जाएंगे। 48 ये जो 90 और 75 रहेगा तो आप सीधे 165 नंबर में आएंगे, जहां पे आप एक मझधार में आप सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि 45 अंक है तो हमारे फिजिकल में भी नंबर कम से कम 88, 87, 93 या 100 या 81, इससे कम नहीं होनी चाहिए साथियों, तब आपका सिलेक्शन पक्का है। जो एवरेज क्वेश्चन या एवरेज जो नंबर आएंगे रिटर्न में, वो साथियों मैं बता दूं 40 क्वेश्चन लगभग बहुत सारे लोगों के सही होंगे, और 40 क्वेश्चन सही होने के बाद किसके नंबर दोनों में मिला करके सही आएंगे उस पर आपको ध्यान देना है साथियों। पहले आपका रिटर्न है तो आपको रिटर्न के अनुसार आपको फिजिकल की किस तरीके से तैयारी करनी है उसका पता चलेगा। तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके अभी 1 महीने का लगभग समय है हमारे पास, तो आप रिटर्न की तैयारी बहुत भी जोरदार कर सकते हैं, जिससे कि नंबर हमारे 2, 4, 5 क्वेश्चन और सही हो जाएं, जिससे कि हम अपने सिलेक्शन के और नजदीक पहुंच सकें। तो साथियों मैं 40 अंक का बताना चाहूंगा कि 40 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आप 80 नंबर लाएंगे, और यदि आपका 100 का फिजिकल होगा तो 180 आप हो जाएंगे। आप श्योर हैं, बिल्कुल सेफ हैं आप। यदि आपका 93 नंबर आता है फिजिकल में और 80 क्वेश्चन आपके 80 नंबर हैं आपके उसमें फिर रिटर्न में, तो आपके 173 आप सेफ हैं। और यदि आप 87 अंक लाते हैं फिजिकल में तो 167, इसमें भी आपको सोचना पड़ सकता है। तो 40 अंक और लगभग आपको 93 का फिजिकल, 93 से प्लस का फिजिकल तो आपको मारना ही होगा, 100 का फिजिकल मारना होगा। जब आपके 40 क्वेश्चन सही होंगे तब 100 से यदि कम फिजिकल आपका होगा तो इसमें आपको सोचना पड़ सकता है साथियों। तो ये आपको 40 क्वेश्चन से प्लस करने पड़ेंगे। 40 क्वेश्चन से प्लस आप करेंगे, 42 क्वेश्चन कर दीजिए। 42 क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको कि 42 क्वेश्चन में रहेगा तो 42 क्वेश्चन में आपके 84 नंबर बनेंगे। यदि आप 88 का भी आप फिजिकल मारते हैं तो आपके 172 नंबर हो जाएंगे, तो आप इसमें सेफ हो जाएंगे। यदि 100 में 100 का फिजिकल मारते हैं तो आप सीधे 184 नंबर हो जाएंगे, जिसमें आप बिल्कुल सेफ हैं। तो ये आपको 40 से कहने का तात्पर्य ये है कि आप 40 क्वेश्चन से प्लस आप करिए और सिलेक्शन पाइए। सिलेक्शन फिर पाएंगे कैसे?
फिर आपको फिजिकल में मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिकल में आपको 88 नंबर से कम का फिजिकल नहीं बनना चाहिए। यदि आपका 88 नंबर से कम का फिजिकल बनेगा तो आप सिलेक्शन के बहुत दूर जा चुके हो गए। इसलिए अब मैं इसी में 40 और 88 में आपको बता दूं कि 40 आपके क्वेश्चन सही हैं, 80 नंबर हो रहे हैं और 88 का फिजिकल जा रहा है, तो 168 आपके बन रहे हैं, जो सिलेक्शन से आपको थोड़ा दूरी बनाएगा। तो 40 क्वेश्चन और आपका एक्सीलेंट दोनों मिलाकर के आपका सिलेक्शन पक्का कराएंगे। यदि आपके 45 क्वेश्चन हैं तो आप 88 भी आप फिजिकल में रहे तो 178 बन रहे हैं, तो आप सिलेक्शन पा लेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है। तो साथियों, 1 माह का समय है आपके पास, पेपर की तैयारी बहुत अच्छी कीजिए, साथ में फिजिकल करते जाइए थोड़ा थोड़ा। सुबह 1 घंटे फिजिकल को दे दीजिए। आपके पास 23 घंटे का समय बचता है, 23 घंटे में आप 5 घंटे सोने के लिए निकाल दीजिए। उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय बचता है, आप 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्या कमी है आप उसको देखिए और सुधार कीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन इस 2025 में आपका सिलेक्शन 100% हो सके और आपको अग्निवीर की वर्दी मिल सके और आपका सपना पूरा हो सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कि हम कितना स्कोर पेपर में करें और कितना स्कोर हमें फिजिकल में करना होगा, जिससे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो सके। जय हिंद, भारत माता की जय।